सो हेलो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और कमेंट्स में आ रहे थे कि सर मैंने ये प्रॉब्लम की है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नोट कर दिया है, मैंने कुछ अपने से बना कर लिख दिया है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है, तो क्या इन सब चीजों के मार्क्स मिलते हैं या फिर क्या मैं पास हो पाऊंगा? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे, मैं मतलब लाइटली नहीं बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास होने के लिए डरे हुए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको ही पता है कुछ पेपर्स लिटरली टफ आए थे आईसीएससी या फिर आईएससी 10th या 11 12th में, ठीक है। तो क्या है जिसकी वजह से मैं ये कह पा रहा हूं कि सब पास होंगे? बहुत ही रेयर है, अगर आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा होगा तो ही आप फेल होगे। तो क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि आईसीएससी की कुछ ऐसी अपडेट्स आई है, जिस अपडेट्स को अगर आपको पता चले तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओगे, मतलब रिलैक्स हो जाओगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज बताई सर ने और अब मैं हो सकता है कि मैं भी पास हो जाऊं। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी वो चीजें हैं, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो देखो, इस कॉपी चेकिंग के प्रोसेस में मैंने नोटिस किया कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ग्रेस मार्क्स ऐसा नहीं कि सारे ही सब्जेक्ट में मिल जाएंगे या कोई बच्चा एक दो नंबर से फेल होने वाला है तो उसको मिल जाएंगे। ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कि पेपर अगर टफ है तो उसमें थोड़ा मार्किंग बढ़ा कर दी जाती है, ठीक है। सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही होगी, मुझे थोड़ा कोल्ड हो चुका है। एंड स्टेप मार्किंग ये बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, बच्चे ने 2 अटेम्प्ट किए हैं, 2 लाइन लिखी है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। यस, अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग तो मिल ही रही है, प्लस आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। बच्चे पूछते हैं ग्रेस मार्क्स कहां से कहां तक मिलती है, तो 1 to 5 मार्क्स तक मिलती है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको 14-15 मार्क्स से बताएंगे, बट बेटा अगर 14-15 मार्क्स ग्रेस मिलते हैं ना तो कोई फेल नहीं होता, ठीक है। चलो, अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि सर मैंने फॉर्मूला लिखा है मैथ्स में या फिजिक्स में, कोई किसी एक सब्जेक्ट में, और क्या मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे? तो यस, फॉर्मूला के हमेशा हाफ मार्क्स होते हैं और वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और उसके पहले अगर आपने गिवन लिखा होगा, जो क्वेश्चंस को मैं जो गिवन हो वो अगर नोट किया होगा, तो उस केस में भी आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है मॉडरेशन पॉलिसी। ये क्या है? सीबीएसई में तो थी सर, आईसीएसई में भी हो गई क्या? तो यस, आईसीएसई में भी हो गई मॉडरेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी में अगर आपका कोई एक पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है, जैसे क्लास 10th फिजिक्स की बात करें इस बार तो टफ आया था, ठीक है। क्लास 12th केमिस्ट्री की बात करें, वो टफ आया था। तो इस केस में बोर्ड क्या करता है, वो टीचर्स को एक तरह से सजेस्ट करता है या टीचर्स को आदेश देता है कि आप लोग जो कॉपी चेक करो ना, तो लिबरल से भी नीचे आकर चेक करो। मतलब अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो उसको मार्क्स दे दो, बच्चे ने उससे रिलेटेड एक लाइन भी लिखी है तो मार्क्स दे दो, मतलब बढ़ाकर मार्क्स दो। क्योंकि उस केस में बच्चे के लिए ऑब्वियसली पेपर टफ आया था। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में इस लेवल पे अगर पेपर है तो बच्चा कर लेगा सॉल्व, लेकिन इससे भी टफ अगर पेपर आता है तो बोर्ड क्या करता है, मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करता है। और उस केस में कॉपी चेकिंग बहुत ही ज्यादा लिबरल होती है और बच्चों को मार्क्स भी बढ़ के मिलते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स के पेपर में, क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दे लो, अगर आपने फिजिक्स के पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, फॉर्मूला लिख दिया होगा, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर आने वाली नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी में आप आराम से पास हो जाओगे और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो कुल मिला के सिनेरियो बस इतना सा है कि अगर आपने सच में पेपर खाली छोड़ दिया होगा ना तो ही आप फेल होगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, स्टेप्स लिखे होंगे, तो यहां पर फॉर्मूला लिख दिया होगा, तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट अपडेट पे। अपडेट क्या है? तो देखो, सीरियसली बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर क्लास 10th में जो बच्चे थे उनको दिया था सेक्रेट फोल्डर एग्जाम के टाइम पे, है ना। एंड नाउ इस बार मैं सेक्रेट फोल्डर स्टार्टिंग से देने वाला हूं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि 10th ऑफ अप्रैल को मेरा सेक्रेट फोल्डर आ जाएगा। सेक्रेट फोल्डर इस बार लॉन्च हो जाएगा, सेक्रेट फोल्डर 10th ऑफ अप्रैल को, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन जो एग्जाम के 10 दिन पहले मैंने सेक्रेट फोल्डर दिया था और उसको पढ़कर तुम 80% तक का पेपर अटेम्प्ट करके आए। और इसका तो प्रूफ भी है इंस्टाग्राम पे बच्चों के मैसेजेस, मैं वो जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो सोचो अगर वही सेक्रेट फोल्डर मैं आप लोगों को इस बार 10th अप्रैल को ही दे दूं, 10th अप्रैल से देना स्टार्ट कर दूं और रेगुलर बेसिस पे उसमें अपडेट दूं, तो कितने अच्छे मार्क्स आप ले आओगे ये सोच कर देखो। और ये सेक्रेट फोल्डर मेरा चारों ही क्लासेस के लिए आने वाला है, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए और इवन 12th के लिए भी। तो मेक श्योर अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो यहां पर आकर मुझे बता पाए कि वो किस क्लास के हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्रेट फोल्डर आएगा वो उसी का आएगा जिस क्लास को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आएंगे, ठीक है। मतलब अगर तुम क्लास 9th में हो तो क्लास 9th लिखो,
अपने कमेंट्स को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करो, स्पैम कर दो पूरी तरह से, ताकि सबसे पहले अगर तुम 9th में हो तो 9th क्लास का ही सेक्रेट फोल्डर में अपलोड करूं। अब इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां पे? वो मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, जाना फॉलो कर लेना, फॉलो करके मैसेज कर देना सेक्रेट फोल्डर, तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें सेक्रेट फोल्डर अपने क्लास के साथ करना। सो दैट 10th अप्रैल को जैसे ही सेक्रेट फोल्डर लॉन्च होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मेक श्योर मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर जाना, दैट इज SURYA, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इस बस कुछ नहीं करने की दिक्कत है, पेशेंस रखो, जो अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स को अपडेट करो इस वीडियो के बारे में और सेक्रेट फोल्डर के बारे में, ताकि ये सब मेहनत कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई फेल नहीं होना चाहिए, सब पास होने चाहिए आने वाले सेशन में। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आईसीएसई और आईएससी की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड मेक श्योर अवेल दिस फ्री स्टडी मटेरियल। और ये सेक्रेट फोल्डर हमेशा लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहने वाला है, हमेशा फ्री रहने वाला है, ठीक है? तो चलो गुड लक।